नून लीग की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कोई अचंभे की बात नहीं। 1998 में भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया और अब भी चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1998 की याद बखूबी ताज़ा हो गई। बात इंतहाई सादा है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला की खिंचाई की, जिस पर वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के जज की रिपोर्ट को यकतरफा करार देकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैदान सजा लिया है। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में कमीशन की रिपोर्ट में अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया था कि वज़ीर दाखिला ने 21 अक्टूबर को 3 कलअदम तंजीमों के सरबराह से उनके मुतालबात सुनने और उन्हें तस्लीम करने के लिए इस्लामाबाद में एक मुलाकात की। कमीशन ने मजीद अफसोस का इजहार करते हुए ये भी कहा था कि वज़ीर दाखिला 8 अगस्त के सानहे के बाद कुछ तंजीमों पर जो पाबंदी के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से लिखे जाने वाले जो मुतअद्दिद खतूत है उनका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। ये दोनों तंजीमें 14 फरवरी 2014 के बम धमाकों और रवा साल 6 जुलाई को जो पुलिस अफसर पर हमला हुआ और 27 जुलाई को जो फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हमला हुआ उसमें मुलविस थी। मगर इस रिपोर्ट के बाद वज़ारत दाखिला ने जवाब देने के बजाय इस रिपोर्ट को यकसर तौर पर यकतरफा करार दिया और इस रिपोर्ट पर हर मैदान में जवाब देने का और मुकाबला करने का रवैया इख्तियार किया। पीपल्स पार्टी तो पहले ही चौधरी निसार के इस्तीफे का मुतालबा करी और अब तहरीक इंसाफ भी चौधरी निसार के इस्तीफे के इस मुतालबे में शरीक हो गया। सवाल अब यहाँ पर यह है कि चौधरी निसार का इस्तीफा बहुत सारे मसाइल का एक हल है और क्या नवाज शरीफ कैच T20 में फंस चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो चौधरी निसार को उनके ओहदे से नहीं हटाते तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एंड अवामी लीग के बाद एक और बड़े तनाज़े के तौर पर चौधरी निसार की शख्सियत को खड़ा कर सकते हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब चौधरी निसार को हटाने का फैसला करते हैं तो सियासी समझबूझ रखने वाले लोग जानते हैं कि वो मुशाहिदुल्लाह और परवेज रशीद नहीं कि खामोशी से घर चले जाएंगे, बल्कि इसके नताइज वज़ीर आज़म के लिए खासे चैलेंजिंग हो सकते हैं।